वेलकम टू इल्मीपीडिया। दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर के यूज़र हैं तो आपने हैकर्स के बारे में तो सुन रखा होगा, लेकिन कभी तवज्जो नहीं दी होगी। क्या हो अगर आपकी पिक्स, वीडियोस और पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और के हाथ लग जाए, तो इसे हैकिंग कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन देता हुआ चलूं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हैकर्स में भी तीन इकसाम पाई जाती हैं। एक होते हैं वाइट हैट हैकर्स, जो कि अच्छे हैकर्स होते हैं, और एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, और इनके दरमियान एक इकसाम होती है जिन्हें जाना जाता है ग्रे हैट हैकर्स के तौर पर। ये कंप्यूटर हैक करने की सलाहियत तो रखते हैं और कंप्यूटर हैक भी कर लेते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ना उनका डेटा आउट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनकी सलाहियत का अंदाज़ा हो जाएगा, जिसके सामने ये छोटे मोटे मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स कुछ भी नहीं हैं। और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आते हैं केविन मिटनिक। क्या आप सोच सकते हैं कि कभी किसी हैकर पर भी कोई मूवी बन सकती है? लेकिन इसका काम ही कुछ इस तरह का था कि बाद में इसमें ट्रैकडाउन मूवी बनी। ये 6 अक्टूबर 1963 में कैलिफोर्निया में पैदा हुए और बचपन से ही इन्हें प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट था। 12 साल की उम्र में ही इन्होंने पंच कार्ड सिस्टम को बाईपास कर दिया, जिसकी वजह से अब ये लॉस एंजलिस की किसी भी बस में फ्री सफ़र कर सकते थे। 16 साल की उम्र में ही इन्होंने किसी के भी कंप्यूटर में गैर कानूनी तौर पर घुसने की सलाहियत हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से केविन ने 16 साल की उम्र में ही एक डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के कंप्यूटर को हैक कर लिया और उनका एक सॉफ्टवेयर भी चुरा लिया, जिसकी वजह से इनको 12 महीने की सज़ा काटनी पड़ी। पर रिहा होते ही इन्होंने एक टेलीफोन सर्विस कंपनी स्पेसिफिक बेल के मेल कंप्यूटर नेटवर्क को भी हैक कर लिया और फिर इन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। नाथन जेम्स, इन्हें जाना जाता है कामरेड के तौर पर भी। इनको छोटी उम्र से ही हैकिंग का बहुत शौक था, जिसकी वजह से आगे चलकर इन्होंने सीखा कि स्पेस स्टेशन कैसे काम करता है, और अपने ही एक दोस्त के घर पे बैठकर इन्होंने नासा के नेटवर्क को हैक कर लिया और नासा के सोर्स कोड और सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुरा ली, जो कि उस वक्त 1.7 मिलियन यूएस डॉलर्स की थी, जिसकी वजह से नासा को अपना नेटवर्क फिर से बेहतर करने के लिए 3 हफ्ते लगे, जिस पर 41,000 यूएस डॉलर्स की लागत आई। नंबर 3 पर आते हैं एल्बर्ट गोंजालेज। दोस्तों, कभी कभार हैकर्स अकेले काम नहीं करते, तो ये भी हैकर्स के ग्रुप के लीडर थे, जिसका नाम शैडो क्रू था। जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि हैकर्स का एक टोला होता है जो कि पूरे शहर के एटीएम और क्रेडिट कार्ड्स हासिल कर लेता है, तो इन्होंने ये सच में कर दिखाया सिर्फ 2 साल के अंदर ही। सिर्फ यही नहीं, हर किसी के पासपोर्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स और बर्थ सर्टिफिकेट्स को भी इन्होंने हासिल कर लिया अपने जराइम के कामों में इस्तेमाल करने के लिए। और इसके बाद इन्होंने डीजे के कंपनीज के स्टोर्स और सारे सिस्टम को हैक कर लिया और इनके पेमेंट सिस्टम भी, जिसके बाद इन्हें 20 साल की सज़ा काटनी पड़ी और अब सज़ा की मुद्दत 2025 में ख़त्म होगी। और यार, अब तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। नंबर 2, केविन पॉल्सन। दोस्तों, ये पोस्टकार्ड किसको जीतना पसंद नहीं होगा या लेना? ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। उस वक्त रेडियो पर एक गिव अवे चल रहा था, तो इन्होंने रेडियो सिस्टम को पूरे 15 मिनट तक हैक करके रखा और ख़ुद को विनिंग कॉलर साबित कर दिया और इस न्यू पोस्ट कार्ड को जीत लिया। ऐसा करते हुए इन्होंने इलीगली पूरा रेडियो सिस्टम हैक कर लिया, जिसकी वजह से इन्हें 51 मंथ्स जेल में गुजारने पड़े और एक कार के चक्कर में 56,000 यूएस डॉलर्स हर जाना भी भरना पड़ा।
नंबर 1, गैरी मैककेनन। हैकिंग की बदौलत ये इलीगली 11 मंथ्स तक 2001 से मार्च 2002 तक यूएस के आर्म्ड फोर्सेस और नासा के 97 कंप्यूटर्स को हैक कर चुके थे, और अब ये जब मर्जी इनकी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते थे। यूएस गवर्नमेंट के मुताबिक गैरी मैककेनन ने ऐसा करते हुए नासा के काफ़ी खुफिया मालूमात को डिलीट कर दिया था, और जिसकी वजह से नासा को 70 लाख यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ। तो ये थी अब तक की कुछ नाकाबिले यकीन वारदातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और इसी तरह सपोर्ट करते रहो।